आज हम बात करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक की। मैं इसको पीडी बुलाऊंगा शॉर्ट फॉर्म में। अराइज इन ज्योमेट्री फिजिक्स एंड अप्लाइड मैथ्स व्हेन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर टू और मोर। ये ज्योमेट्री फिजिक्स और अप्लाइड मैथ में यूज़ होती है जब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैं IV शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, इसको याद रखना। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ज्योमेट्री फिजिक्स और अप्लाइड मैथ्स में यूज़ होती है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा होते हैं। अब समझते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। डेफिनेशन: वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ एन अननोन फंक्शन z इक्वल्स f(x, y) a b। तो जब एक या एक से ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स हों किसके, अननोन फंक्शन z इक्वल्स टू f(x, y, a b), जहाँ पे a b आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स हैं और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और z है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल को भी मैं dv लिखूँगा शॉर्ट फॉर्म में। तो पार्शियल डेरिवेटिव्स पूरे चैप्टर में हम ये सारे यूज़ करेंगे, p q r s t। तो जब एक या एक से ज़्यादा पार्शियल डेरिवेटिव्स इस अननोन फंक्शन के इक्वेशन में होंगे तो इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। एग्जांपल से समझाऊंगा। ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का ऑर्डर, डिग्री है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री। एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, p और q पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। तो देखो ये इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, एक या एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तो ये इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और p हमने देखा कि डेल z बाय डेल x होता है, q डेल z बाय डेल y होता है। तो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इनमें, वन ही है, एक ही बार डिफ्रेंशिएट हुए हैं और इनकी डिग्री भी दोनों की वन वन है। तो डिग्री भी पूरे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की वन है। इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो P जैसा कि यहाँ है डेल z बाय डेल x है, Q डेल z बाय डेल y। तो इनका स्क्वायर भी करेंगे तब भी ऑर्डर एक ही रहेगा। जैसे देखो P स्क्वायर क्या है, डेल z बाय डेल x का स्क्वायर। तो ऑर्डर तो एक ही है ना, ऑर्डर मतलब एक ही बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ना, z एक ही बार डिफ्रेंशिएट हुआ ना डेल z बाय डेल x। तो ऑर्डर इसका, इनका भी एक है, इनका भी एक है, तो हाईएस्ट वन ही है। और डिग्री, अब डिग्री देखें तो हाईएस्ट और डेरिवेटिव तो पी क्यू है, ये भी है, लेकिन इनकी डिग्री दो है, तो दो ही है पूरे की। तो अगला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये तो इसका ऑर्डर क्या है, टू। तो पूरे इक्वेशन का टू है और इसकी डिग्री क्या है, हमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री तो वन मिली, तो डिग्री इक्वेशन की, पूरी इक्वेशन की वन है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू है तो पूरे इक्वेशन की टू है ऑर्डर, और डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर की वन है तो पूरे की वन है। चलो दूसरे पे आते हैं। इसमें q है और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो q डेल z बाय डेल y होता है और वन ऑर्डर का है तो ऑर्डर वन है पूरे का, पूरे इक्वेशन का। और डिग्री क्या है इसकी, इसकी डिग्री वन है, तो पूरे इक्वेशन की वन हो गई डिग्री। अब इसकी बात करें, इसमें पी क्यू है, ये सिंगल ऑर्डर के हैं दोनों, तो ऑर्डर तो वन है लेकिन डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों में से दोनों ही हैं, तो डिग्री टू है।
सी तो कोई कांस्टेंट है आर्बिट्ररी। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसका ऑर्डर क्या है 2, सॉरी 2। इसकी डिग्री क्या है 1, पूरे इक्वेशन की 1 हो गई। इसमें ऑर्डर क्या है, मुझे पी क्यू दिख रहे हैं, तो पी क्यू 1 ऑर्डर के होते हैं दोनों ही की भी डिग्री 2 ही है पूरे इक्वेशन की। इसमें पी है और ये पी ऑर्डर तो सेम ही है, ऑर्डर 1 है। क्यू का भी ऑर्डर 1 होता है, लेकिन डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सब हैं, लेकिन डिग्री सबसे ज़्यादा इसी की है, इसलिए हमने 2 पूरे इक्वेशन की चुनी। इस क्वेश्चन में पी क्यू है और ये एक्स वाई जेड, तो पी क्यू 1 ऑर्डर के हैं और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दोनों ही हैं, दोनों ही 1 ऑर्डर के हैं। तो डिग्री हुई 1 ऑर्डर, डिग्री हुई 1, इन दोनों की डिग्री 1 है, दोनों प्रोडक्ट में है। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 ही है, सब में 2 है, और कोई कभी उठा लो, डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री 1 ही है सब में, तो 1 है पूरे इक्वेशन की। इस क्वेश्चन में देखें तो पी क्यू है और क्यू है, तो सबकी ऑर्डर 1 ही होगा, क्योंकि पी और क्यू एक ही ऑर्डर के होते हैं, पूरे इक्वेशन का ऑर्डर 1 हुआ। और डिग्री तो 1 ही है। इसमें देखें, इसमें वाई के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएशन है, एक्स के रेस्पेक्ट में सिंगल, वाई के रेस्पेक्ट में सिंगल, हाईएस्ट ऑर्डर हुआ ये 2, और इसकी डिग्री क्या है 1 है, तो डिग्री हुई क्वेश्चन की 1। अब हम बात करने वाले हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या हैं वही p q r s t। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट डिग्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड नो टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स। कोई टर्म ना हो, किसकी, कौन सी टर्म ना हो, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, इनका और इनका प्रोडक्ट की कोई टर्म ना हो, जैसे कि ये सारी टर्म्स, तो लीनियर पीडीई है, नहीं तो नॉन लीनियर। जैसे कि ये देखो, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल पार्शियल डेरिवेटिव्स 1 डिग्री में है और नो टर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो कोई टर्म नहीं है ऐसा जो डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट का टर्म हो, कोई नहीं है। इसमें भी देखो, इसमें भी डिग्री 1 है पार्शियल डेरिवेटिव्स की और डिपेंडेंट वेरिएबल की, और कोई टर्म नहीं है डिपेंडेंट और पार्शियल डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट का, तो लीनियर हुई, ये दोनों ही लीनियर हैं। तो नॉन लीनियर का भी एक एग्जांपल देखना चाहिए आपको, जैसा कि ये एक एग्जांपल है, इसमें z तो 1 डिग्री का है, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव्स तो 2 डिग्री के हैं, 2, तो ये पहली कंडीशन फॉलो ही नहीं हुई, फर्स्ट डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो ये एक नॉन लीनियर हुई। फर्स्ट डिग्री डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स में होनी चाहिए थी, पहली कंडीशन में ही फेल, लेकिन दूसरे में क्या था, प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव, जो कि नहीं है, लेकिन पहली कंडीशन से फेल हो गया। फर्स्ट डिग्री में डिपेंडेंट वेरिएबल और पार्शियल डेरिवेटिव्स होने चाहिए, इसमें तो डिपेंडेंट फर्स्ट में है लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव्स नहीं है, तो ये नॉन लीनियर हुई, समझे।